नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत प्रदान करे। माता कुंती को भगवान, जब माता कुंती ने विपत्ति मांगी, भगवान ने विपत्ति नहीं दी, क्योंकि ठाकुर जी के पास विपत्ति है ही नहीं। भगवान तो आनंद के समुद्र है। भगवान पितामह भीष्म के पास में आए और कहने लगे, हे माता, पितामह भीष्म प्रतीक्षा कर रहे थे, कब उत्तरायण आएंगे। 52 दिनों से सरसैया पर पड़े हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान पांडवों को लेकर के पहुंचे। जब अर्जुन को मोह हुआ तो भगवान ने गीता सुनाई और 18,000 गीता के माध्यम से भगवान ने अर्जुन का मोह निवृत्त किया। लेकिन जब युधिष्ठिर को मोह हुआ तो भगवान ने युधिष्ठिर को गीता नहीं सुनाई। भगवान ने विचार किया, युधिष्ठिर को मुझ में श्रद्धा नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर से मैं छोटा हूं, वो अभी भी अपनी बुआ का बेटा ही मानते हैं, इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर को ज्ञान नहीं दिया। भगवान युधिष्ठिर को लेकर के कहां पहुंचे? पितामह भीष्म के पास। भगवान जानते हैं युधिष्ठिर की श्रद्धा पितामह भीष्म में है, अगर वो समझाएंगे तो युधिष्ठिर को समझ में आएगा, इसलिए भगवान पांडवों को लेकर के पहुंचे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है यहाँ पर। और पितामह भीष्म ने 5 धर्मों का वर्णन किया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सहा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योगतः। दान धर्म का वर्णन किया, राज धर्म का वर्णन किया। दान धर्म भी श्रेष्ठतम है। दान हमारे यहां धर्म का एक चरण माना जाता है। दान हमको यश प्रदान कराता है। दान हमें समाज में सम्मानित कराता है और दान हमारे परिवार को संस्कारित करता है। देखिए, जिन लोगों ने अपना धन इस कथा के निमित्त समर्पित किया है, जरा उनसे पूछो। कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम पूरे भारत में हो रहा है कि उनके द्वारा ये कथा प्रसारित हो रही है, उनका धन शुद्ध हो रहा है। साथ साथ दान की एक विशेषता है, पैसा जहां लगेगा आपका चिंतन वहां का बनेगा। आपका 10 रुपया भी कहीं लग जाए तो वहां की याद आएगी कि नहीं याद आएगी? अगर आपने 10 रुपये भी किसी को दिया है कभी भी, तो उसकी याद बनी रहती है, हमने इस आदमी को 10 रुपये दिया था। बात सही है या गलत? 10 रुपये भी अगर किसी को दिए हैं तो उसको याद व्यक्ति रखता है। तो अगर आप अयोध्या धाम के संतों की सेवा में धन लगाएंगे तो आपको ये सदैव याद रहेगा कि हमने अयोध्या में सेवा की थी, और वो अयोध्या का चिंतन आपकी मानसिकता बिगड़ने से बचा लेगा। जब चिंतन करेंगे तो आपकी जो विकृति मन में आने वाली है उस विकृति से आप बच जाएंगे, क्योंकि आपका चिंतन अयोध्या का है, आपका चिंतन भागवत जी का है, आपका चिंतन जो है राम कथा का है, आपका चिंतन संतों की सेवा का है। हमारे श्री श्याम लखोटिया जी भैया जी, अभी कथाएं चल रही, जो पिछली कथा, मुझको लगता है 24 घंटे में 18 घंटे तक वो संत सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। 24 घंटे में 18 घंटे। मुझसे ज्यादा सेवा करने का भाव उनका बना रहा। रात को 12 बजे तक मेरे पास में फोन आ जाता था, महाराज उनसे बात हुई क्या? सुबह 7 बजे से बात चालू हो जाती थी, उनसे बात हुई क्या? तो वो 9 दिन जो व्यतीत हुआ वह पूरा भगवत चिंतन में व्यतीत हुआ। वो 9 दिन तक जो हुआ, ये 9 दिन तक जो सेवा चल रही है, हमारे राधे श्याम पांडे जी पूरे सब लोगों को, नाते रिश्तेदारों को फोन करते रहते हैं, कहते सब लोग दान करो। हमारे श्री मणि साहब में कल बैठा था तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अपनी बेटी से कहते हैं
तुम लोग यहां आओ और यहां आकर के संत सेवा में दान करो। अपने बेटे को बुलाते हैं, तुम लोग यहां आओ, संत सेवा हो रही है, दान करो। तो ये क्या है? ये है संस्कार को देना, संस्कार का दान, जो हमारे परिवार के लोगों की मानसिक विकृति आने से बचा लेगा। उनकी जो जीवन कुमार्ग पर भी जाने वाला अगर होगा तो शायद इस चिंतन के द्वारा वो बच जाए, क्योंकि चिंतन ही व्यक्ति को बिगाड़ता है। आप चिंतन किसका कर रहे हैं उसका बड़ा महत्व है। कथा से हमारा चिंतन संभलता है। पितामह भीष्म ने पहला धर्म बताया, दान धर्मान। दान एक धर्म है। जिस परिवार में दान नहीं किया जाता है उस परिवार में विकृति आ जाती है। मैंने कलकत्ता का एक बहुत धनाढ्य परिवार देखा, यही जानकी महल में हम लोग कथा सुनते थे। तो उनके यहाँ 22 वर्ष तक कोई बेटा नहीं हुआ, और बेटा हुआ तो वो न बोल पाता था, न अपने आप खा पाता था, न चल पाता था। उसको एक नौकर हाथ पकड़ के चलाता था। वो कपड़े भी अपने आप नहीं पहन पाता था। धन, अपार धन, हजारों नौकर चाकर, गाड़ियां, धन संपत्ति। एकमात्र बेटा पैदा हुआ और उसकी भी गति कैसी हो गई, कहा वो न चल पाता है न बोल पाता है। ये क्या है? तो कहा ये जो धन आता गया, लेकिन आपने निकाला नहीं, आपने सत्कर्म नहीं किया। सत्कर्म में कंजूसी लोग करने लगते हैं, अन्य जगह उदार बन जाते हैं। शादी विवाह होती है तो बड़ी उदारता रहती है, अस्पताल में जाते हैं तो बड़े उदार हो जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मेरा सारा पैसा ले लीजिए, मैं पूरा चेक साइन करके दे दूंगा, लेकिन मुझे बचा लीजिए। जब आप दान नहीं करेंगे, आपने कुआं देखा है ना, गांव में कुआं होता था, और उस कुएं से अगर जल निकाला नहीं जाता तो उस कुएं में गंदगी आ जाती थी। गांव के लोग कहते थे इस कुएं का पानी मत पीना, क्योंकि ये कुआं जो है जहरीला हो गया है। क्यों? का इसका पानी निकाला नहीं गया है। कुआं में अगर पानी बराबर भरा रहे तो कुएं का जल जहरीला हो जाता है। नदियों का पानी मीठा रहता है। क्यों? क्योंकि नदियां सतत देती रहती हैं, सतत प्रवाहित होती रहती हैं, और समुद्र सिर्फ लेता है, इसलिए समुद्र का जल खारा हो जाता है। समुद्र खारा क्यों? कहा समुद्र ने सिर्फ लेना सीखा है, देना नहीं सीखा। जो देता है उसके जीवन में मिठास रहती है, और जो सिर्फ लेता है उसमें नमकीन पानी हो जाता है, खारा बना जाता है। समुद्र खारा है, नदियां मीठी है। दान धर्मान, राज धर्मान। राजा का धर्म क्या है? का राजा को सब प्रजा को पुत्रवत प्रेम करना चाहिए। स्त्री धर्मान, स्त्रियों का धर्म बताया। स्त्री का धर्म क्या है? जब बाल्यावस्था में हो तो माता पिता की बात माने, विवाह हो जाए तो पति के अनुगत होकर के पति की बात माने, और जब वृद्ध हो जाए तो अपने पुत्र की बात माने। आजकल बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। आए दिन बालिकाएं ऐसे ऐसे काम करती हैं जिससे समाज में बड़ी विकृति आती है। मैंने अभी एक वीडियो देखा, उसमें एक पिता अपनी बेटी के सामने, उस बेटी ने दूसरे धर्म, मुस्लिम धर्म के लड़के के साथ शादी कर ली थी। छोटी बच्ची जिसकी 12-13 वर्ष की उम्र होगी, 15 वर्ष से भी कम, और उस बच्ची ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अभी 10-15 दिन पहले की घटना है। पिता और माता बेटी को मनाने के लिए गए, तो पिता अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ रहा था, बेटी मेरी इज्जत को इस तरह से नीलाम मत करो। पिता की बात बेटी नहीं मानी, तो अंत में पिता ने अपनी पगड़ी को उतार करके
बेटी के चरणों में रख दिया और कहा, बेटी मेरी बात मान जाओ। लेकिन मानसिकता बिगड़ी हुई थी, उस बेटी ने पिता की पगड़ी को भी स्वीकार नहीं किया। बालिका पिता और माता के अनुसार चले, क्योंकि माता पिता ही तुम्हारे हितैषी हैं। ऐसा कौन माँ बाप होगा जो अपने संतान का हित नहीं चाहता होगा। स्त्री का धर्म है वह अपने पुत्र पिता और माता पिता एवं भाई बंधुओं के उनके अनुशासन में रहे। स्वतंत्रता के नाम पर ये जो स्वच्छंदता हो रही है, ये समाज के लिए बड़ी घातक है। लोग माताएं कहती हमको भी स्वतंत्रता तो पहले से ही थी भाई, लेकिन ये आजकल जो स्वच्छंदता हो रही है, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के निकलते हैं, आपको देख करके शर्म आ जाएगी। संस्कारों का अभाव और विकृत मानसिकता का ही परिणाम है ये। महाराज पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बड़े भाव से समझाया। इसके बाद पितामह भीष्म कहने लगे, अर्जुन अब हमारी और श्याम सुंदर की बात होने दो। पितामह भीष्म कहने लगे, भगवान आप मेरी प्रतीक्षा करें। भगवान ने कहा, किस बात की प्रतीक्षा करनी है? तो पितामह भीष्म ने कह दिया, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। हे भगवान, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, आप मेरी प्रतीक्षा करें। भगवान ने कहा, किसकी? कहा, मेरे प्राण छूटे तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। भगवान ने प्रतीक्षा की है। और पितामह भीष्म ने कहा, अब कुछ निवेदन करना है, आप ध्यान से सुनो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और पितामह भीष्म ने बड़े भाव से 17 श्लोकों में स्तुति गाई है। आइए हम सब लोग भी कुछ श्लोकों का दर्शन करें। सब लोग हमारे साथ में मंद मंद ताली बजाते हुए। इस स्तोत्र का बड़ी महिमा है, भीष्म स्तुति इसका नाम है। पितामह भीष्म बोले, श्री भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपयोषि यद्भवप्रभाः। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपयोषि यद्भवप्रभाः। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हरि बोल।
नाम्यं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या बकुरल बकुला वृताननाम्यं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि। जय हो। स्वनिगम पायमात् प्रतिज्ञा स्वनिगम पायमानेका मणि कर तुम अवप्लुतो रथस्था स्वनिगम पायमानेका मणि कर तुम अवप्लुतो रथस्था रथ रथ चरणों भयाचल को हरि वहंतो में मंगतो तरिया मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि। सुखमुपगते क्वचित् हरि जय हो प्रदेमोके मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि। भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि। भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि। पितामह विश्व ने बड़े भाव से भगवान श्याम सुंदर की स्तुति गाई है। भगवान को स्तुति बड़ी प्रिय है। दुनिया में स्तुति तो सभी को प्रिय होती है, लेकिन हमारे ठाकुर जी को प्रशंसा प्रिय है, लेकिन वास्तविक प्रशंसा हो। वास्तविक प्रशंसा कैसे? का हृदय से निकले हुए उद्गार, हृदय से निकला हुआ भाव। गायक गले से गाता है, भूखा पेट से गाता है, लेकिन भक्त हृदय से गाता है। हमारे उद्गार वही महत्वपूर्ण है जो हमारे हृदय से निकले।